एक्शन। ज्यादा कमेंट मारा नहीं बस्ती वालों को, तो इस झंडे की जगह तुझे टांग के खड़ा दूं। वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई मैम। थैंक यू सो मच। सबसे पहले जानना चाहेंगे, पहले जमुनिया अब जागृति, कैसा रहा एक्सपीरियंस? दोनों कैरेक्टर अलग अलग हैं। यस, आपसे जानना चाहेंगे दोनों में डिफरेंशिएट करने में आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा दोनों कैरेक्टर को निभाने में, और जागृति के कैरेक्टर में आपको ऐसा क्या अलग लगा? दोनों कैरेक्टर बहुत ही अलग है, बिल्कुल सिमिलर नहीं है। एक आसमान और मतलब होता है ना, बहुत डिफरेंस, धरती और आसमान का जी। डिफरेंस है। एंड जमुनिया में जो कैरेक्टर, वो तो ऑब्वियसली नेगेटिव कैरेक्टर था। एंड जागृति में नेगेटिव एक अपने आप में एक बहुत कुछ खेलने के लिए होता है बिल्कुल। एंड करने में बहुत मजा आता है, लेकिन उससे ज्यादा मजा मुझे जागृति में आया है, क्योंकि अभी जो मेरा रिसेंट शो है एज अ सुधा जो मैं प्ले कर रही हूँ जागृति में, शी इज अ वेरी पॉजिटिव काइंड ऑफ पर्सन एंड वो इतनी दबंग है। और एक होता है कि पॉजिटिव है लेकिन कुछ लोग नहीं बोल पाते हैं और जो दिल में रखते हैं, लेकिन शी इज नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। वो जो दिल में है वही उसके फेस पे है और वही जुबान पे है। तो ये मेरे कैरेक्टर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि जो मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ, एंड दैट मीन्स चित्ता कम्युनिटी से हूँ। मैं और जागृति हम सेम कम्युनिटी से हैं, वो भी जी। चित्ता से। तो हम लोग की पंक्ति बहुत है कि उसको जब भी सपोर्ट की जरूरत है, आई एम ऑलवेज देयर फॉर हर। तो एक होता है कि चित्ता कम्युनिटी में जिस तरह से लड़कियों को धुतकारा जाता है, जिस तरह से जलील किया जाता है, आगे नहीं बढ़ने दिया, वैसे लड़कियों को बढ़ने ही नहीं दिया जाता आज भी कई जगह, लेकिन चित्ताओं में तो किसी को भी नहीं। मतलब तो वो चीज़ें मैंने, एक होता है कि समाज के साथ ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे मतलब सुधा के घर वालों ने ही उसका जीना हराम कर रखा था कि हर चीज़ में, मतलब आप ये लगा लो, मैं एक ही वर्ड बोलूंगी कि उसके दादाजी ने ही उसका हाथ जला दिया था, जी। जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसकी लव, वो किसी जो हमारे आर्य बब्बर हैं, मतलब ही इज अ प्लेइंग शशिकांत, तो वो मेरे हस्बैंड का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तो जब उनसे प्यार हुआ तो ना तो चित्ता कम्युनिटी ने साथ दिया और ना ही किसी परिवार वाले ने। तो कहीं ना कहीं अंदर जो है चित्ता कम्युनिटी को लेके सुधा के मन में बहुत ज़्यादा नफरत है। एंड वो उसके फेस पे भी दिखता है, इसलिए कभी भी गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करती है। जब भी उसको मौका लगता है किसी की हेल्प करनी है, शी इज़ ऑलवेज देयर फॉर, मतलब हर, मतलब आई अब घर में इसीलिए है कि वो जिसके साथ भी गलत हो रहा है घर में, वही एक है जो सबके लिए खड़ी रहेगी। वो चाहे जागृति हो, गंगा हो, किसी के लिए भी वो हमेशा खड़ी रहेगी। तो क्योंकि वो है भी मुंह फट जी। कि जो उसको बोलना है, जो चाहिए, जो गलत है, जो सही है, सब कुछ मुंह पे, मतलब दिल पे नहीं रखेगी। चाहे वो जागृति को भी बोलना है कुछ कि अभी जो एक उनका शादी की भी सूरज को उसको दे दे, वो वाला सीक्वेंस में भी मैंने ही आवाज उठाई, मैंने ही सूरज को सिर्फ सपोर्ट किया कि ये जो बेवकूफाना कर रहे हो दैट इज वेरी रॉन्ग, कि तुम ये जो कि मंगलसूत्र अगर उसमें गिरेगा तो तुम अपना पति किसी को दे दो। तो ये सब चीजें मैंने ही बोला है, सुधा ने ही बोला है कि ये गलत है। बाकी सब चुपचाप सुन रहे थे कि क्योंकि पॉजिटिव और एक दबंग पॉजिटिव में डिफरेंस होता है थोड़ा जी। सा। तो कैरेक्टर के बारे में आपको ऐसी कौन सी चीज थी जो जिसने अट्रैक्ट की कि हाँ मुझे ये कैरेक्टर प्ले करना चाहिए? दबंग, अभी तक मैंने जितने भी शोज किए हैं या मैंने जितने भी कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, मतलब कहीं पर भी देखोगे, चाहे वो बिंदिया सरकार हो, मैडम सर हो, जमुनिया हो, नथ हो, कुछ रीत हो, मतलब जितने भी आप अगर देखना चाहेंगे, उनमें कहीं पर भी आपको सिमिलैरिटीज नहीं दिखेंगी। मतलब मेरे सारे कैरेक्टर्स ही बहुत डिफरेंस है, और इतना डिफरेंट है कि जब मुझे पहली बार, मैं गुरु सर के साथ मीटिंग के लिए गई थी, जब उन्होंने मुझे बुलाया और स्टोरी ब्रीफ किया था, मैं कहते हैं ना कि आप इतना, मतलब जितना उनको स्टोरी ब्रीफिंग है और जितना वो आपको डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो एज अ टीम नहीं कर सकते। वो जी। प्रोड्यूसर, उनके दिमाग में वो चीज़ें हैं कि उनको कहाँ तक क्या लेके जाना है। तो मैं उस टाइम पे बहुत खुश हुई थी कि ये कोई सीधी सादी वाली सुधा नहीं है। एंड जब वो घर पर आएगी तो तहलका तो मचेगा, क्योंकि अभी जो हम लोग का कालीकांत तो कोमा में है ना, जो स्टोरी आजकल चल रही है, पर अब वो कोमा से जग गए हैं। बिल्कुल। तो सुधा और शशिकांत और कालीकांत का जो कॉन्फ्लिक्ट आने वाला है, जो ट्विस्ट आने वाला है, वो ऑडियंस के लिए बहुत अमेजिंग होने वाला है। क्योंकि मैं स्टोरी तो नहीं बता सकती, लेकिन इतना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये दोनों भाइयों के बीच में सुधा पिसने वाली है इसमें क्योंकि कौन शशिकांत है, कौन कालीकांत है, कौन हस्बैंड मेरा क्या है, ये सारी चीजें अब आएगा ट्विस्ट।
अपने को स्टार्स के साथ आप ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री कैसे मेंटेन करती हैं? अब जो आर्य बब्बर है हमारे, वो इतने फनी है, मतलब वो सीन में भी हंसते हैं, मतलब मेरे तो सीन के मैं डायलॉग्स भूल जाती हूँ क्योंकि उनको डायरेक्टर तक चुप कराते हैं। मतलब ही इज अ वेरी नाइस गाय है जो आर्य बब्बर, वो सेट का माहौल इतना पॉजिटिव रखते हैं और सबके साथ किस तरह से मेंटेन करके रखना है वो उनको सब पता है। एंड और ये बहुत अच्छी बात है, मतलब अगर आपका को एक्टर अच्छा है तो आपका ऑन स्क्रीन बहुत अच्छा आता है। कई चीजें वो ऐड ऑन कर देते हैं, कई चीजें अगर उनको लगता है कि उनकी लाइनें वो नहीं है, वो हमेशा किसी ना किसी को एक तरह से ऐसा जब मैं फर्स्ट डे भी आई थी तो उन्होंने बहुत ही वार्म वेलकम किया था। जो एक होता है कि आप जी। धीरे धीरे बिल्डअप होते हो, वो फटक से हो जाते हैं तो मतलब ही इज अ वेरी वेरी नाइस गाय, और ये हर एक्टर में नहीं होता है, और ये आर्य बब्बर में है ये चीज जो शशिकांत प्ले कर रहे हैं। कालीकांत बहुत सारे एक्टर्स हैं उनके, तो वो प्ले कर रहे हैं। तो बाकी सबके साथ, इनके साथ तो मेरा ऑलमोस्ट सीन्स इन्हीं के साथ होते हैं, तो जी। ज्यादा मैं कनेक्ट इनके साथ कर पाती हूँ। बाकी जागृति, सूरज, आकाश, सपना, केडी, मतलब सारे जो है या इस वाले शो में कास्ट, ये बोल सकते हैं कि सारे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अगर आपकी टीम अच्छी होती है, आपके को एक्टर्स अच्छे होते हैं, आपका प्रोडक्शन अच्छा होता है, तो ऐसे स्मूथली मक्खन की तरह काम हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि 9 बज गए या 10 बज गए, 11 बज गए, टाइम भी बढ़ता है। तो हम लोग वो सारी चीज़ें इतना फुल पॉजिटिविटी के साथ करते हैं। मतलब जब मैं सर के साथ आई थी, जब मीटिंग भी हुई थी, और प्रोडक्शन सर, मतलब सब लोग यही बोलते थे कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है बहुत पॉजिटिव है, मतलब यू विल लाइक इट, मतलब तुम्हें अच्छा लगेगा यहाँ काम करके। तो जो बोला था वो मैंने फील किया है, एंड ये प्रोडक्शन की अच्छी चीज़ है। अगर आप फ्यूचर में किसी एक्टर या डायरेक्टर के साथ कोलैब कर सके तो कौन होगा? एक्टर और डायरेक्टर हम्म। टीवी में, जी। um, अभी मेरा ये पहला शो है गुरु सर के साथ। आगे भी मौका मिलेगा तो मैं डेफिनेटली, बिकॉज मुझे प्रोडक्शन अच्छा लगा है सारे, गुरु सर बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्शन टीम बहुत अच्छी है, एक्टर्स अच्छे हैं। एक्टर्स तो चलो बदलते रहते हैं, लेकिन आपके डायरेक्टर सर, हमारे पुष्कर सर बहुत अच्छे हैं। मतलब ही इज अ वेरी नाइस गाय, मतलब बहुत अच्छे से समझाते हैं चीज़ें। कभी मुझे लगता है कि ये चीज़ें नहीं करनी है तो वो सीधा बोलते हैं कि हाँ नहीं तुम्हें लगता है तो यू कैन डू, क्योंकि तुम एक्टर हो, तुम्हें पता है कि किस तरह से तुम और कर सकते हो, तो वैसे कर सकते हो। अगर बिल्कुल मना करेंगे तो वो भी कर देते हैं कि हाँ नहीं नहीं ये अच्छा नहीं लगेगा जी। तो मतलब इज अ वेरी नाइस गाय। एंड प्रोड्यूसर जो हमारे गुरु सर है, ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हमेशा प्रोडक्शन में, डायरेक्टर फिर भी चेंज हुए, लेकिन प्रोड्यूसर तो वही रहने वाले हैं। बिल्कुल। तो उनके साथ मेरा बहुत अच्छा, जो मैंने वन ऑन वन बात की है, तो उससे भी समझ में आता है कि वो बहुत ही हम्बल और बहुत ही डाउन टू अर्थ काइंड ऑफ पर्सन है। एंड तो आगे मौका मिला मैं इनके साथ तो जुड़ूंगी। बाकी मैंने बालाजी के साथ किया है, एंड बालाजी के साथ मैंने काफ़ी शोज किए हैं, तो उनके साथ तो अब जब काफ़ी किए हैं तो फिर मैं चाहूंगी कि आगे भी अगर मौका मिलेगा। अब मैं सोच रही हूँ कि अब राजन शाही के साथ कर सकते हैं तो राजन सर के साथ कर सकते हैं। मेरे को अभी अनुपमा के लिए आया था लास्ट टाइम, जो क्या कैरेक्टर था वो, किंजल, जी। किंजल के लिए। पर कुछ होता है चीजें कि आपको सेम एज की भी माँ बना रहे थे जो बच्चे आजकल चल रहे बिल्कुल। हैं, तो उस चीज में भी कुछ चीज नहीं वर्कआउट हो पाई थी। बट इन फ्यूचर तो मैं चाहूंगी कि करूं ऐसा। ओके, लास्टली आपकी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहेंगे कि आगे ऑडियंस आपको कहाँ देख सकती है? क्या आप मूवी, ओटीटी कुछ प्लान सोचिए आगे? देखिए ओटीटी में मेरा इतना खास इंटरेस्ट है नहीं। जी। आजकल जिस तरह के ओटीटी चल रहे हैं तो मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा खत्म हो चुका है पर मुझे टीवी ही करना बहुत पसंद है। मैं एड्स में पहले नहीं थी इन्वॉल्व, लेकिन अब मैं एड्स में भी इन्वॉल्व हो गई हूँ, क्योंकि मुझे लोग बोलते हैं कि आप एड्स करो, तो मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया, वरना मैं एड्स में भी नहीं थी। तो मुझे टीवी में करना, जैसे हमारे गुरु सर है, मतलब एक टीवी में ना बहुत चीजें आप एक्टिंग भी सीखते हो। मुझे लगता है वर्कशॉप से बेटर यहाँ पे एक बिल्कुल। स्टेज है जहाँ पे आप लाइव सीख सकते हो। और अभी हमारा जो एक जागृति में एक सीन हुआ था, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। हम लोग का एक सीन हुआ था जहाँ पे रीशूट किया गया, जस्ट बिकॉज ऑफ कि प्रोड्यूसर सर ने, जो हमारे गुरु सर हैं, उन्होंने बताया कि मेरी वॉइस थोड़ी सी लाउड हो गई थी ओके। हमारे, मतलब आर्य बब्बर शशिकांत पे, एंड उनको वो नहीं चाहिए था। एंड वो सेट पर आए, उन्होंने ब्रीफ किया कि ये, वरना दोबारा रीशूट करना उस तरह से बहुत ही रेयर होता है, जरूरत नहीं थी, नहीं चाहते तो नहीं भी करते। बट एक एक चीज को, एक एक कैरेक्टर को, क्योंकि नया नया कैरेक्टर आया है, सुधा अभी भी आई है, अभी हमारा 1 मंथ कंप्लीट हो गया है, तो जी। उस तरह से इससे ही समझ में आता है कि मतलब हमारे जो गुरु सर है वो किस तरह से एक एक
कैरेक्टर को किस तरह से देख रहे हैं। एंड क्योंकि उन्होंने एक एक एक्टर पे बहुत मेहनत की है, एक एक कास्ट हमारी बहुत परफेक्ट कास्ट बोलेंगे कि कोई भी आप जिसको भी देखोगे कहोगे हाँ ये ऐसा है, ये ऐसी है, सब लोग फिक्स्ड है। और जहाँ मैं, क्योंकि मैं नई नहीं आई हूँ अभी इस शो में, तो हर एक्टर को समझने में, सुनने में, करने में हल्का सा टाइम लगता है कि दबंग है तो उस तरह से थोड़ी सी लाउड वॉइस चलेगी, तो उनको था कि नहीं बिल्कुल सटल शशिकांत के साथ बहुत प्यार वाला, क्योंकि वो हस्बैंड है तो मैं उन पे नहीं चिल्ला सकती हूँ, तो वैसा वाला एक जोन था, तो उन्होंने दोबारा रीशूट किया, आए समझाए। तो ये बहुत रेयर प्रोडक्शंस में मैंने देखा है, अभी तक ऐसा कुछ देखा नहीं है। एक बार बालाजी में हुआ था, तो वही मैं कि बहुत रेयर चीज़ें होती हैं जो आपको रीशूट कर कर लेकर आती है, क्योंकि हम लोग का भी टाइम स्लॉट भी चेंज हुआ है 11 बिल्कुल। o'clock। तो ये भी एक हम लोग के लिए अचीवमेंट, क्या हमारे लिए तो एक कह सकते हैं कि देखने वाली चीज रहने वाली है कि अभी भी हमारी, क्योंकि अभी हमारी टीआरपी जो थी पिछले सीजन, मतलब पिछले के पिछले में 1.5 तक टच की है, एंड इट्स अ वेरी गुड साइन, मतलब 1.5 इज वेरी गुड ऑन ZTV। तो अभी 1.5 1.3 तो ये हम लोग का चलता रहता है। तो अभी जिस टाइप के शोज चल रहे हैं, क्योंकि शोज चल ही नहीं रहे हैं, हम्म। मतलब जितने भी शोज देखोगे 2-2 3-3 महीने में खत्म हो जा रहे हैं। जी। तो ऐसे टाइम पे इतनी अच्छी टीआरपी पे शो चलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कंसेप्ट अच्छा होना, जो हम लोग के गुरु सर ने इतना अच्छा कंसेप्ट निकाला, मैंने चित्ता वर्ड आज तक नहीं सुना था कि चित्ता कम्युनिटी होती क्या है, एंड वो मैंने यहाँ पर सुना, तो मैंने पूरा डिटेल पढ़ा कि चित्ता कम्युनिटी होती क्या है। ये सुना है कि गाँव में इस तरह से नहीं पढ़ाते हैं, लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन चित्ता कम्युनिटी इट्स अ वेरी अजीब सी लाइन है वो, मतलब चित्ता कम्युनिटी का कि आगे नहीं बढ़ने देते हैं और उनको जिस तरह से टॉर्चर किया जाता है, जैसे मैंने बताया कि हाथ ही जला दिए, तो किस टाइप का टॉर्चर रहा होगा उन लोगों के लिए। तो सुधा इसी चीज़ से नफरत करती है, और जो नेगेटिव जो टॉन्ट मारते हैं तो वो मेरे से बिल्कुल बर्दाश्त होता नहीं है सुधा से, तो वो मतलब ब्लंटली जवाब देती है, मतलब वो किसी की नहीं सुनती है। तो शशि ही है जो उनको शांत करते हैं, नेगेटिव जो अपने ऐसे से करके ना वो साफ करते हैं, ऑरा क्लीन करते हैं तो मतलब उनका वैसा एकदम गाय वाला कैरेक्टर ना, क्योंकि कालीकांत शेर है, जी। ये गाय है, मैं दबंग हूँ, तो वो अलग 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 चीजें हैं बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।